व्यास जी द्वारा संजय की नियुक्ति तथा अनिष्ट सूचक उत्पातों का वर्णन। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तदनंतर पूर्व और पश्चिम दिशा में आमने-सामने खड़ी हुई दोनों ओर की सेनाओं को देखकर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले भगवान व्यास ने एकांत में बैठे हुए राजा धृतराष्ट्र के पास आकर कहा, राजन, तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य राजाओं का काल आ पहुंचा है। वे युद्ध में एक दूसरे का संहार करने को तैयार हैं। बेटा, यदि तुम इन्हें संग्राम में देखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूं। इससे तुम वहां का युद्ध भली भांति देख सकोगे। धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्म ऋषिवर, युद्ध में मैं अपने ही कुटुंब का वध नहीं देखना चाहता, किंतु आपके प्रभाव से युद्ध का पूरा समाचार सुन सकूं, ऐसी कृपा अवश्य कीजिए। धृतराष्ट्र युद्ध का समाचार सुनना चाहता है, यह जानकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया। वे धृतराष्ट्र से बोले, राजन, यह संजय तुम्हें युद्ध का वृत्तांत सुनाएगा। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में कोई भी बात ऐसी न होगी जो इससे छिपी रहे। यह दिव्य दृष्टि से संपन्न और सर्वज्ञ हो जाएगा। सामने हो या परोक्ष में, दिन में हो या रात में, अथवा मन में सोची हुई ही क्यों ना हो, वह बात भी संजय को मालूम हो जाएगी। इसे शस्त्र नहीं काट सकेंगे, परिश्रम कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा, तथा यह इस युद्ध से जीता जागता निकल आएगा। मैं इन कौरवों और पांडवों की कीर्ति का विस्तार करूंगा, तुम इनके लिए शोक न करना। यह देव का विधान है, इसे टाला नहीं जा सकता। युद्ध में जिस ओर धर्म होगा, उसी पक्ष की जीत होगी। महाराज, इस संग्राम में बड़ा भारी संहार होगा, क्योंकि ऐसे ही भय सूचक अपशकुन दिखाई देते हैं। दोनों संध्याओं की वेला में बिजली चमकती है और सूर्य को तिरंगे बादल ढक देते हैं। ये ऊपर नीचे सफेद और लाल तथा बीच में काले होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और तारे जलते हुए से दिखते हैं। दिन रात में कोई अंतर नहीं जान पड़ता। यह लक्षण भय उत्पन्न करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को नील कमल के समान रंग वाले आकाश में चंद्रमा प्रभाहीन होने के कारण कम दिखता था। उसका रंग अग्नि के समान था। इससे यह सूचित होता है कि अनेकों शूरवीर राजा और राजकुमार युद्ध में प्राण त्याग कर पृथ्वी पर शयन करेंगे। प्रतिदिन सुअर और बिलाव लड़ते हैं और उनका यह भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। वेद मूर्तियां कांपती, हंसती और रक्त वमन करती हैं तथा अकस्मात पसीने से तर हो जाती और गिर पड़ती हैं। जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, उस परम साध्वी अरुंधति ने इस समय वशिष्ठ को आगे से पीछे कर लिया है। शनैश्चर रोहिणी को पीड़ा दे रहा है। चंद्रमा का मृग चिन्ह मिट सा गया है। इससे बड़ा भारी भय होने वाला है। आजकल गौओं के पेट से गधे उत्पन्न होते हैं, घोड़ी से गौ के बछड़े की उत्पत्ति होती है और कुत्ते गीदड़ पैदा कर रहे हैं। चारों ओर बड़े जोर की आंधी चलती है। धूल का उड़ना बंद ही नहीं होता। बारंबार भूकंप होता है। राहु सूर्य पर आक्रमण करता है। केतु चित्रा पर स्थित है। धूमकेतु पुष्य नक्षत्र में स्थित है। यह महान ग्रह दोनों सेनाओं का घोर अमंगल करेगा। मंगल वक्री होकर मघा नक्षत्र पर स्थित है। बृहस्पति श्रवण नक्षत्र पर है और शुक्र पूर्वा भाद्रपदा पर स्थित है। पहले 14, 15 और 16 दिनों पर अमावस्या हो चुकी है, किंतु कभी पक्ष के 13वें दिन ही अमावस्या हुई हो, यह मुझे स्मरण नहीं है। इस बार तो एक ही महीने के दोनों पक्षों में त्रयोदशी को ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो गए हैं। इस प्रकार बिना पर्व का ग्रहण होने से ये दोनों ग्रह अवश्य ही प्रजा का संहार करेंगे।
पृथ्वी हजारों राजाओं का रक्त पान करेगी। कैलाश, मंदराचल और हिमालय जैसे पर्वतों से हजारों बार घोर शब्द होते हैं। उनके शिखर टूट-टूट कर गिर रहे हैं और चारों महासागर अलग-अलग उफनाते तथा पृथ्वी पर हलचल पैदा करते हुए बढ़कर मानो अपनी सेना का उल्लंघन कर रहे हैं। व्यास धृतराष्ट्र संवाद और संजय द्वारा भूमि के गुणों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर मुनिवर व्यास जी क्षण भर के लिए ध्यान मग्न हो गए। इसके बाद फिर कहने लगे, राजन, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि काल सारे जगत का संहार करता रहा है। यहाँ सदा रहने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम अपने कुटुंबी कौरवों, संबंधियों और हितैषी मित्रों को इस क्रूर कर्म से रोको। उन्हें धर्मयुक्त मार्ग का उपदेश करो। अपने बंधु बांधवों का वध करना बड़ा नीच काम है, इसे न होने दो। चुप रहकर मेरा अप्रिय न करो। किसी के वध को वेद में अच्छा नहीं कहा गया है, इससे अपना भला भी नहीं होता। कुल धर्म अपने शरीर के समान है, जो उसका नाश करता है, वह कुल धर्म भी उस मनुष्य का नाश कर देता है। इस कुल धर्म की रक्षा तुम कर सकते हो, तो भी काल से प्रेरित होकर आपत्ति काल के समान अधर्म पथ में प्रवृत्त हो रहे हो। तुम्हें राज्य के रूप में बहुत बड़ा अनर्थ प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह समस्त कुल के तथा अनेकों राजाओं के विनाश का कारण बन गया है। यद्यपि तुम धर्म का बहुत लोभ कर चुके हो, तो भी मेरे कहने से अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखाओ। ऐसे राज्य से तुम्हें क्या लेना है, जिससे पाप का भागी होना पड़े। धर्म की रक्षा करने से तुम्हें यश, कीर्ति और स्वर्ग मिलेगा। अब ऐसा करो जिससे पांडव अपना राज्य पा सकें और कौरव भी सुख शांति का अनुभव करें। धृतराष्ट्र ने कहा, तात, सारा संसार स्वार्थ से मोहित हो रहा है। मुझे भी सर्वसाधारण की ही भांति समझिए। मेरी बुद्धि भी अधर्म करना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं, मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं है। व्यास जी ने कहा, अच्छा, तुम्हारे मन में यदि मुझसे कुछ पूछने की बात हो, तो कहो, मैं तुम्हारे सभी संदेहों को दूर कर दूंगा। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवन, संग्राम में विजय पाने वालों को जो शुभ शकुन दृष्टि गोचर होते हैं, उन सबको मैं सुनना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, हवनीय अग्नि की प्रभा निर्मल हो, उसकी लपटें ऊपर उठती हो अथवा प्रदक्षिण क्रम से घूमती हो, उनसे धुआं न निकले, आहुति डालने पर उसमें से पवित्र गंध फैलने लगे, तो इसे भावी विजय का चिन्ह बताया गया है। भारत, जिस पक्ष में योद्धाओं के मुख से हर्ष भरे वचन निकलते हो, उनका धैर्य बना रहता हो, पहनी हुई मालाएं कुमलाती न हो, वे ही युद्ध रूपी महासागर को पार करते हैं। सेना थोड़ी हो या बहुत, योद्धाओं का उत्साहपूर्ण हर्ष ही विजय का प्रधान लक्षण माना गया है। एक दूसरे को अच्छी तरह जानने वाले, उत्साही, स्त्री आदि में अनासक्त तथा दृढ़ निश्चयी 50 वीर भी बहुत बड़ी सेना को रौंद डालते हैं। यदि युद्ध से पीछे पैर न हटाने वाले 5-7 ही योद्धा हो, तो वे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अतः सदा सेना अधिक होने से ही विजय होती हो, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार कहकर भगवान वेदव्यास चले गए और यह सब सुनकर राजा धृतराष्ट्र विचार में पड़ गए। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने संजय से पूछा, संजय, ये युद्ध प्रेमी राजा लोग पृथ्वी के लोभ से जीवन का मोह छोड़कर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा जो एक दूसरे की हत्या करते हैं, पृथ्वी के ऐश्वर्य की इच्छा से परस्पर प्रहार करते हुए यमलोक की जनसंख्या बढ़ाते हैं और शांत नहीं होते, इससे मैं समझता हूँ कि पृथ्वी में बहुत से गुण हैं, तभी तो इसके लिए यह नरसंहार होता है।
अतः तुम मुझसे इस पृथ्वी का ही वर्णन करो। संजय बोला, भरत श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पृथ्वी के गुणों का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इस पृथ्वी पर 2 प्रकार के प्राणी हैं, चर और अचर। चरों के 3 भेद हैं, अंडज, स्वेदज और जरायुज। इन तीनों में जरायुज श्रेष्ठ है तथा जरायुजों में मनुष्य और पशु प्रधान है। इनमें से कुछ ग्रामवासी और कुछ वनवासी होते हैं। ग्रामवासियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और वनवासियों में सिंह। अचर या स्थावरों को उपधिज भी कहते हैं। इनकी 5 जातियां हैं, वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली और तवकसार। ये तृण जाति के अंतर्गत हैं। यह संपूर्ण जगत इस पृथ्वी पर ही उत्पन्न होता और इसी में नष्ट हो जाता है। भूमि ही संपूर्ण भूतों की प्रतिष्ठा है। भूमि ही अधिक काल तक स्थिर रहने वाली है। जिसका भूमि पर अधिकार है, उसी के वश में संपूर्ण चराचर जगत है। इसलिए इस भूमि में अत्यंत लोभ रखकर सब राजा एक दूसरे का प्राण घात करते हैं।